गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कुछ अच्छा होगा। एग्ज़ाम की तैयारी में और एग्ज़ाम में क्या बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, समय प्रबंधन। एग्ज़ाम की तैयारी के समय भी हमें बहुत समय दे के पढ़ना पड़ता है कि कौन से चैप्टर को कितना समय देना है। अब चूँकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो समय तो निकल चुका है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं, तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी क्वेश्चन को हम कितना समय दे रहे हैं। अब आपको मैं एक मोटा हिसाब में ये बताती हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आप उसको मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट दीजिए, इससे ज़्यादा उस क्वेश्चन को समय मत दीजिए। अगर आपके क्वेश्चन लगभग 5 नंबर का है तो आपको क्या करना है, 5 मार्क्स का है तो आपको 10 मिनट उससे देना है, इससे ज़्यादा उसको समय नहीं देना है। तो आप एक एवरेज मान के चलिए कि 1 नंबर के क्वेश्चन को आपको 1.5 से 2 मिनट में कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर मान के चलिए एक छोटे क्वेश्चन में या कम मार्क्स के क्वेश्चन में आपने ज़्यादा समय दे दिया, तो फिर जब ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपके नंबर भी कम हो जाएंगे। तो आपको हमेशा कोशिश ये करना है कि टाइम मैनेजमेंट बना के चलिए। आप देख लीजिए कितने नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर को किस किस में कितना आपको समय देना है। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो पिछले 5 साल के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करके प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। जनरली क्या होता है, बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं देख पाते हैं कि हमें एग्ज़ाम हॉल में किस प्रकार से पढ़ाई कर एग्ज़ाम देना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें ना पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर निकालना है, उनको डेली सॉल्व करके देखना है, उसी में हमारी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एग्ज़ाम की प्रैक्टिस एग्ज़ाम हॉल में ही नहीं करनी है, हमें घर पे भी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करना है। तो उससे क्या होगा कि आप सारी चीज़ें लिखना सीख जाएंगे कि किस क्वेश्चन को कितना समय आपको देना है। इसी वे में आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वही आपको सिखाएगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैसे लाएं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसकी प्रैक्टिस आपको घर पे आपका होना ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से एग्ज़ाम दे पाते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी आपका सही रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको घर पे क्वेश्चन हॉल की तरह मान के चलना है कि मैं घर पे ही एग्ज़ाम हॉल की तरह पेपर दे रहा हूँ और जो आपका समय है 3 घंटे का, उस 3 घंटे में आपको बिल्कुल नहीं उठना है और पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। जब आप ये चीज़ प्रैक्टिस में लाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन आप दे पाएंगे। तो आपको आप समझ में आया कि आप कैसे करके आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और ये मान के चलिए घर पे भी अगर आप पेपर देते हैं तो ये मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत अच्छे से पेपर दे पाएंगे और एग्ज़ाम हॉल भी आपको ऐसा लगेगा कि आप घर में पेपर दे रहे हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।